सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो भी मेरी माताएं बहनें बेलपत्र वाला उपाय कर रही है पुत्र प्राप्ति के लिए, उनके लिए ही ये वीडियो है। और भी लोगों के लिए आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है ये उपाय और क्या समस्या है, और कौन सा वो बेलपत्र है जिसको हमको भगवान शंकर को समर्पित नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में ये जानकारी दी थी कि आपको ये बेलपत्र भगवान शंकर पे समर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप समर्पित करोगे तो शिव जी उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करोगे, और ये गलती मुझसे भी हो गई हो, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आपसे भी हो जाएगी। इसलिए मेरा कार्य है मैं आपको पहले ही बता दूं। यदि आप पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, कौन सा वाला, जो कि गुरुजी ने बताया था, एक कलश जल प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, इसके साथ ही एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, या गुरुजी जो बेलपत्र वाले उपाय बताते हैं उन्हीं बेलपत्रों के उपाय में आपको हम एक जानकारी और देने वाले हैं, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताई। क्या बताया कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना, और हम आपको बताते हैं वो जानकारी। तो गुरुजी ने कहा था कि जब आप बेलपत्र तोड़ते हो बेलपत्री के वृक्ष से, यदि शिवलिंग से उठा के बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बेलपत्र आप तोड़ते हो तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों को अच्छे से देखा करो। बेलपत्र की जो पत्ती है, यदि किसी पत्ती में बिंदु जैसा उभर आ जाए, यानी कि बिंदु जैसा कोई उभार आ जाए, वो बेलपत्र कभी भी शिव जी को नहीं समर्पित किया जाता। यदि आप बिना देखे ही बेलपत्र तोड़ के शिव जी को समर्पित कर देते हो तो शिव उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी ये कामना पूर्ण नहीं होगी। हो सकता है आपने भी कभी गलती से ये कार्य कर दिया हो, इसलिए आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो तो बेलपत्र तोड़ो जब बेलपत्र के वृक्ष से, तो उसमें कोई बिंदु उभार ना हो, ये बेलपत्र एकदम फ्लैट हो जैसे कि ये बेलपत्र आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में कहीं पर भी कोई बिंदु उभार नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र इस प्रकार से हो, बिल्कुल फ्लैट हो एकदम, कहीं पर भी कहीं बिंदु उभार ना हो, ऐसा बेलपत्र शिव को समर्पित करना चाहिए। एक और बात जो गुरुजी ने कही कि जो बेलपत्र तीनों पत्तियों जिस बेलपत्र में तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हो, जैसे कि इसके लिए हम आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की ये पहली पत्ती हो गई, और जहाँ पर पहली पत्ती समाप्त हो रही यहीं पर दूसरी पत्ती शुरू हो गई, और यहीं पर तीसरी पत्ती। तो यदि कोई ऐसा बेलपत्र जिसकी पहली पत्ती समाप्ति पर ही दूसरी और तीसरी पत्ती जुड़ी हुई हो, वो बेलपत्र भी कभी भी भगवान शंकर को समर्पित नहीं किए जाते। यदि आप समर्पित कर भी दोगे तो शिव जी इस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर आपको आपकी मन वांछित मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, जो कामना पुत्र प्राप्ति या वंश वृद्धि के लिए कर रहे हो, और वंश वृद्धि की कामना करते हुए तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। ये जानकारी गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में दी है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये बेलपत्र की तीनों पत्तियां एक साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसे बेलपत्र यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ऐसे बेलपत्र समर्पित नहीं किए जाते शिव जी को। इसलिए जब भी आप बेलपत्र तोड़ो तो देखा करो कि जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप हो। जैसे कि ये जो बेलपत्र आप देख सकते हो, इस बेलपत्र की पत्ती यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। कहाँ पर? यहाँ बेलपत्र की पत्ती समाप्त हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक डंडी है, और इसके बाद में दोनों पत्तियाँ शुरू हो रही है। तो जो ऐसे बेलपत्र आपको मिले उनको ही आपको समर्पित करना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको बेलपत्र का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बेलपत्र किस प्रकार से होने चाहिए। ये जो आप बेलपत्र देख रहे हो, ये जो बेलपत्र है, अब इस बेलपत्र को आप सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो जिस प्रकार यदि कोई ऐसा बेलपत्र आपको मिले जिसमें तीनों पत्तियां इस प्रकार से जुड़ी हुई हो, वो बेलपत्र शिव जी को समर्पित ना करें। ये जानकारी गुरुजी ने अपनी कथा में दी थी। तो आपको भी ऐसा बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आपको कभी ऐसा बेलपत्र मिल भी जाता है तो उसको बेलपत्र के वृक्ष से ना तोड़े, वहीं रहने दें, और बेलपत्र ऐसा ही तोड़े जिसकी पत्तियों में थोड़ा गैप हो। अब हम आपको बताते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में किया जाने वाला विशेष उपाय। यदि आपके पुत्र कामना है, संतान कामना है, तो एक लाल कपड़ा लेकर
एक श्रीफल पे 7 बार लपेट कर, कितनी बार? 7 बार लपेट कर पुत्र कामना करते हुए उस श्रीफल और कपड़े को आपको हनुमान जी के मंदिर में रख देना चाहिए, और हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पुत्र कामना, वंश कामना करते हुए एक श्रीफल पे लाल कपड़ा ही लपेटना है आपको, और कोई कपड़ा नहीं, लाल कपड़ा लपेट कर उस श्रीफल को हनुमान जी के मंदिर में श्री राम जी का नाम लेकर रख दीजिए। श्री राम जी के नाम से रख दीजिए। पुत्र कामना करते हुए आपको निश्चित रूप से थोड़े ही समय में पुत्र कामना होगी, वंश वृद्धि होगी। सभी भक्तों को